नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। आज हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू मैथमेटिक का चैप्टर नंबर 4 काउंटिंग इन टेंस 10-10 में गिनो पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, काउंटिंग इन ग्रुप्स चैप्टर 2 में हमने समूह में गणना की थी। आज मैं ये चेक करना चाहूँगी कि आपको कितना याद है। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं। आइसक्रीम तो आप खाते ही होंगे ना? चलिए गिनते हैं कितनी आइसक्रीम स्टिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इन आइसक्रीम स्टिक्स को ग्रुप्स में रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ दो आइसक्रीम स्टिक्स का ग्रुप रख रही हूँ। चलिए, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना काउंटिंग इन ग्रुप्स कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ग्रुप्स और एक ग्रुप में 2 आइसक्रीम स्टिक्स। तो कुल कितनी आइसक्रीम स्टिक्स हुई? सोचो सोचो। 12। ठीक है, चलिए अब मैं इन्हीं आइसक्रीम स्टिक्स के ग्रुप के कॉम्बिनेशन को चेंज करती हूँ। अब आपको पता लगाना है कि कितनी आइसक्रीम स्टिक्स? 12 ही आइसक्रीम स्टिक्स हैं, पर ग्रुप कैसे चेंज होंगे देखते हैं। पहले हमने 2-2 का समूह लिया था, अब हम 3-3 का समूह लेते हैं। चलिए गिनिए। 1 2 3 4 4 समूह। एक समूह में 3 आइसक्रीम स्टिक्स। तो कुल कितनी आइसक्रीम स्टिक्स हुई? 12। इसी तरह हम अलग अलग समूह बना सकते हैं। जैसे पहले हमने 12 स्टिक्स को 2-2 के समूह में रखा और अब हमने इन्हीं 12 स्टिक्स को 3-3 के समूह में रखा। क्या हम इन्हीं 12 स्टिक्स से 4-4 का समूह बना सकते हैं? देखते हैं। ये एक 4 आइसक्रीम स्टिक्स का समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। अब वापस गिनते हैं कितनी आइसक्रीम स्टिक्स? 1 2 3, कुल 3 समूह। हर एक समूह में 4 आइसक्रीम स्टिक्स। तो कुल कितनी आइसक्रीम स्टिक्स हुई? 12। तो हमने देखा हम इन्हीं 12 आइसक्रीम स्टिक्स से अलग अलग समूह बना सकते हैं। 2 का समूह, 3 का समूह, 4 का समूह। वैसे ही हम आज 10-10 के समूह में गणना करना सीखेंगे और अनेक वस्तुओं से 10-10 के समूह बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक्टिविटी से। मैंने 10-10 की आइसक्रीम स्टिक्स के 2 समूह बना रखे हैं। एक समूह, 2 समूह और 2 लूज स्टिक हैं। अब हम गिनते हैं कि हमारे पास कुल कितनी स्टिक्स हुई? 10 10 20 और 2 22।
तो आपने देखा कि अगर ये आइसक्रीम स्टिक्स खुली हुई होती तो हमें गणना करने में टाइम लगता, क्योंकि मैंने 10 आइसक्रीम स्टिक्स का एक बंच बना दिया, तो गणना करना इजी हुआ हमारे लिए। कैसे? एक समूह, दूसरा समूह 10-10 का, तो टोटल 20 स्टिक समूह में और 2 स्टिक एक्स्ट्रा लूज, तो कुल 22 स्टिक। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे टोटल 30 स्टिक्स करनी है तो मैं इन एक्स्ट्रा 2 स्टिक्स में कितनी स्टिक्स ऐड करूं भला? सोचिए सोचिए, 2 में मैं कितनी स्टिक्स ऐड करूं कि वो एक 10 स्टिक्स का समूह बन जाए? 2 में 8 स्टिक्स ऐड होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये हमारी हो गई 8 स्टिक्स और कुल मिला के 10 स्टिक्स। अब बताएं कुल कितनी स्टिक्स? 30। बिल्कुल सही। और अगर हम समूह में गिने तो 1, 2, 3, 3 समूह, एक समूह में 10 स्टिक्स, तो कुल 30 स्टिक्स। क्या आपको ये एक्टिविटी समझ आई? ओके। ये करी हमने शुरुआत समूह में गणना करने की। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी है। क्या आप मुझसे वो कहानी सुनना चाहोगे? चलिए, रेडी हो जाइए कहानी सुनने के लिए। चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स, चूजे और चालाक लोमड़ी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चूजे हैं और चालाक लोमड़ी है। और कौन है हमारी स्टोरी में? अरे, ये तो टिकलू फार्मर है, जिसका बहुत बड़ा खेत है और इनके खेत में कुछ चूजे हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे चूजे हैं इनके पास। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। पर एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने, हाँ, यही वो चालाक लोमड़ी है, इस चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। उस दिन से उसने रोज एक एक कर चूजों को चुराना और खाना शुरू कर दिया। हाँ, वो चूजों को खा जाया करती थी। बहुत चालाक लोमड़ी थी। और टिकलू को जब यह पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा। क्या पूछा बच्चों? क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? तो चालाक लोमड़ी बोली, क्या बात करती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अब टिकलू करे तो क्या करे बेचारी। पर टिकलू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोला, क्यों ना मैं इन चूजों को समूह में बांट दूं? समूह में हमने सबसे बड़ा समूह देखा था 10-10 का समूह, क्योंकि गणना करने में आसान होता है। टिकलू ने सुबह और शाम चूजों को गिनने की सोची, लेकिन
देखो तो जरा, चूजों तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। इनको गिने कैसे भला? चलिए बच्चों, टिकलू को आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि वो कैसे गणना करे? सोचो सोचो। बिल्कुल, 10-10 के समूह में गणना हो सकती है। चलिए, टिकलू को भी हम एडवाइस देते हैं। ये देखो, टिकलू ने एक टोकरी में कितने चूजे रखे? गिन के बताइए जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब टिकलू भी 10-10 के समूह में चूजों को इकट्ठा करके रख रही है। टिकलू ने कहा, मैं 10-10 चूहों को एक-एक टोकरी में रखकर गिनूंगी, और अगर गिनती कम हुई तो ये जो लोमड़ी दिख रही है ना, इस लोमड़ी की खैर नहीं, मैं इसको बहुत पीटूंगी। अगले दिन सुबह टिकलू ने अपने चूहों को गिना। चलिए गिनते हैं। कितनी टोकरियां यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टोकरियां। एक टोकरी में कुल 10 चूजे, तो 5 टोकरियों में कितने चूजे हुए बच्चों? 50। बिल्कुल। लेकिन ये क्या, 5 टोकरियों के अलावा भी कुछ चूजे तो बाहर ही रह गए, तो हमें उन्हें भी गिनना होगा। चलिए गिनते हैं। कुल 4 चूजे बाहर हैं, तो बताइए बच्चों, कुल कितने चूजे हैं? 50 और 4 54, 54। इसका मतलब टिकलू के पास कुल 54 चूजे हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। शाम को टिकलू ने फिर चूहों की गिनती की। चलिए टिकलू की मदद करते हैं चूजे गिनने में। देखते हैं यहाँ कुल कितनी टोकरियां हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 टोकरियां, हर टोकरी में 10 चूजे। इसका मतलब 4 टोकरियों में 40 चूजे। और टिकलू के आसपास बाहर कितने चूजे दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। तो 40 और 3 43, 43। अरे, पर पहले तो 54 चूजे थे और अब 43 चूजे ही रह गए, तो बाकी कहाँ गए? सोचो। देखिए देखिए, ये चालाक लोमड़ी उछलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब बाकी बचे चूजों को इस लोमड़ी ने अपना खाना बना लिया। तो ये लोमड़ी कितने चूजे खा गई है टिकलू के? सोचिए भला, पहले 4 चूजे बाहर थे और अब सिर्फ 3 चूजे बाहर है। इसका मतलब 4 में से 3 ही बचे, तो एक चूजा बाहर से गायब हो गया। और पहले 5 टोकरियां थी, अब सिर्फ 4 टोकरियां हैं। मतलब ये पूरी की पूरी एक टोकरी के चूजे खा गया, और एक टोकरी में 10 चूजे थे।
मतलब इस चालाक लोमड़ी ने 10 चूजे तो टोकरी से खा लिए और एक चूजा बाहर से खा लिया, तो कुल 11 चूजे ये लोमड़ी खा गई। तो इस तरह आपने देखा कि गणना सरल हो जाती है जब हम 10 के समूह में गिनते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने स्टोरी में सीखा कि समूह में गणना करना टिकलू फार्मर के लिए कितना लाभदायी था, इसी तरह हमारे लिए भी 10-10 के समूह में गणना करना बहुत लाभदायी होता है। और अब हम सीखेंगे और कितने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी कराती हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ फूलों से बनी एक माला है। चलिए गिनते हैं इस एक माला में कितने फूल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब एक माला 10 फूलों से बनी है। तो ये हमारी एक माला। ऐसे ही ये दूसरी माला, तीसरी माला, ये चौथी और ये पांचवी माला और ये छठी माला। तो कुल कितनी मालाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मालाएं। प्रत्येक माला में 10 फूल। तो कुल कितने फूल हुए? समूह में गणना करके बताइएगा। 6 मालाएं, एक माला में 10 फूल, तो कुल 60 फूल। अच्छा, यदि मैं आपके सामने 3 फूल एक्स्ट्रा अलग से रख दूं, तो अब कुल कितने फूल हुए? 60 और 3 63, 63। इसी तरह बच्चों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि मैं एक माला हटा दूं और 3 फूल और जोड़ दूं, तो अब बताएं कुल कितने फूल हुए? वापस से गणना करें। 1, 2, 3, 4, 5। 5 मालाएं मतलब 50 फूल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 एक्स्ट्रा फूल, तो 50 और 6 56 फूल। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे कि हम 56 को दहाई और इकाई यानी कि टेंस और वंस में किस तरह बोलेंगे या लिखेंगे, देखते हैं। 5 मालाएं मतलब 50 फूल। इसका मतलब होता है 5 टेंस। 6 फूल अलग से एक्स्ट्रा, इसका मतलब होता है कि ये 6 फूल किसी ग्रुप में नहीं है, 10-10 के समूह में नहीं है, इसलिए इन 6 फूलों को अलग से गिनेंगे। 5 टेंस, 6 वंस। 5 टेंस और 6 वंस मिलके कितने हुए? 56। इस तरह हम 56 को दहाई और इकाई में टेंस और वंस में बोलेंगे 5 टेंस और 6 वंस, क्योंकि इन 5 मालाओं में फूल 10-10 के समूह में थे, इसलिए ये हुए हमारे
5 टेंस और ये अलग अलग एक एक फूल है, इसलिए ये हुए 6 वंस। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपके पास 4 मालाएं हैं और 7 फूल हैं, तो बताइए हम इन्हें किस तरह दहाई और इकाई टेंस और वंस में गिनेंगे। ट्राई कीजिए। 1 2 3 4, 4 मालाएं, 40 फूल। 40 फूल का मतलब 4 टेंस। और अलग अलग फूल कितने हैं भला? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्स्ट्रा फूल, इसका मतलब 7 वंस। तो कुल कितने हुए? 40 और 7 47, 47। 47 में 4 है हमारे पास टेंस, क्योंकि वे 10-10 के ग्रुप में हैं, और 7 है हमारे पास वंस, क्योंकि ये अलग अलग फूल हैं। इसी तरह हम समूह में गणना करते हुए 10-10 के समूह बनाकर गणना को और इजी बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने सीखा कि हम किसी भी नंबर को टेंस और वंस में लिख सकते हैं। अब इसी तरह हम सीखेंगे कि और कितने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुल 4 मालाएं रखी हुई है। ये मैंने 2 मालाएं और रख दी, तो मालाएं कुल कितनी हुई? 6। और एक फूल और रख दिया, तो फूल हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 फूल। अब बताइए ज़रा कि मुझे अगर कुल 6 से 7 मालाएं बनानी है, तो 7वीं माला बनाने के लिए मुझे और कितने फूलों की ज़रूरत होगी? अब उसके लिए तो आपको ये सोचना होगा कि एक माला में कितने फूल हैं? 10, और हमारे पास है 8, तो और कितने फूलों की ज़रूरत हुई भला? 2 फूलों की। बिल्कुल। और इसी तरह हमने ये टॉपिक भी सीखा कि हाउ मैनी मोर आर नीडेड, और कितने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी और आपने इस एक्टिविटी की मदद से काउंटिंग इन टेंस एंड वंस, टेंस और वंस में गणना करना, और हाउ मैनी मोर आर नीडेड, और कितने की ज़रूरत है, ये सीखा होगा। चलिए अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, आपने टिकलू फार्मर की स्टोरी और माला वाली एक्टिविटी से 10-10 के समूह में गणना करनी सीखी। अब जानते हैं कि आपने कितना सीखा। तो चलिए मैं एक एक्टिविटी कराती हूँ और आप मुझे बताइए ये कितने हैं। देखिए मेरे पास कुछ ईयरबड्स हैं। मैंने इन ईयरबड्स का समूह बनाया है। कितने कितने का? 10-10 का समूह। अब आप मुझे बताइए कि यदि 3 समूह होंगे तो कुल कितनी ईयरबड्स हुई? 10, 20, 30। इसी प्रकार अगर 4 ईयरबड्स हुए तो 10 और ऐड हो गई, तो 30, 40, तो कुल 40 ईयरबड्स। और 40 ईयरबड्स में समूह कितने, ग्रुप्स कितने? 4। इसी में अगर मैं 2 ईयरबड्स एक्स्ट्रा रख दूं
तो अब कुल कितनी ईयरबड्स हुई? 1 2 3 4, 4 तो समूह, इसका मतलब 40 ईयरबड्स इन समूह में और 2 ईयरबड्स एक्स्ट्रा, तो हमारे पास कुल 42 ईयरबड्स हुई। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। अब हम हमारी आखिरी एक्टिविटी करेंगे जिसका टॉपिक है 10 के समूह में गणना करते हुए पैटर्न समझना। चलिए, इसमें हम इन बिस्किट्स को समूह में भी रखेंगे पर एक निश्चित पैटर्न में, जैसे कि आप गिनते जाइए कितने बिस्किट्स हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हम एक और पैटर्न बनाते हैं। तो बच्चों फिर से गिनिए कि इस पैटर्न में और इस समूह में कितने बिस्किट्स हैं? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो यहाँ जो पैटर्न है उसमें 3 3 की 3 रोज हैं और एक बिस्किट है आखिरी रो में, और इसमें पहले 3 फिर 4 और फिर 3, तो 3 और 4 7, 7 और 3 10। यहाँ 10 बिस्किट और यहाँ भी 10 बिस्किट, तो कुल कितने बिस्किट हुए? 10 और 10 20 बिस्किट्स। इन 20 बिस्किट्स के अलावा यदि मैं 4 बिस्किट एक्स्ट्रा रख दूं तो कुल कितने बिस्किट्स हो जाएंगे? 20 और 4 24, और हम 24 को टेंस और वंस, दहाई और इकाई में कैसे लिखेंगे भला? 2 टेंस एंड 4 वंस, 24। और इसी तरह हमने हमारी आज की एक्टिविटी कंप्लीट की। चलिए दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने काउंटिंग इन ग्रुप्स चैप्टर को आज के हमारे चैप्टर से रिलेट किया। दूसरा, हमने टिक्लू फार्मर और उसके चूज़ों और चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी। फिर हमने माला वाली एक्टिविटी की, फिर हमने बर्ड्स वाली एक्टिविटी की, और अब हमने ये बिस्किट वाली एक्टिविटी की। इन सभी एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको ये समझ आया होगा कि हम 10-10 के समूह में किस तरह गणना करते हैं। इसी तरह आप भी अपने घर पर कुछ वस्तुएं लेकर अलग अलग 10-10 के समूह बनाइएगा और पैटर्न्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, दहाई और इकाई, टेंस और वंस में उस नंबर को लिखना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय।